एक बार फिर से शादियों का मौसम आ गया है। आप तो जानते ही हैं आज के जमाने की शादियों में कितना खर्चा हो जाता है, तो कहां से आएगा इतना पैसा, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरे कलीग की चिंता जान लीजिए। मेरे कलीग रमेश की शादी होने वाली है, लेकिन वो अचानक टेंशन में आ गए हैं क्योंकि जिस हिसाब से शादी की तैयारियां हो रही है उस हिसाब से उनके पास बजट नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी चिंता बताई, पर मैंने उनकी टेंशन यूं दूर कर दी। मैं उनको क्या कहा वो आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये 3 आसान रास्ते आप भी जानिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड पर लोन की। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने ईपीएफ खाते के एवज में भी लोन ले सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आपकी नौकरी के 7 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब पीएफ में आप 7 साल से योगदान दे रहे हैं, तो आप खुद की शादी, बेटा बेटी, भाई बहन आदि किसी पारिवारिक शादी के लिए ईपीएफओ से 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एलआईसी पॉलिसी पर लोन का। आमतौर पर शादी के लिए लोन एफडी का इस्तेमाल करते हैं और एलआईसी की पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये लंबे समय की होती है। लेकिन आप चाहें तो एलआईसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर भी पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। जी हाँ, एलआईसी की कई पॉलिसी पर लोन की सुविधा मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी पर यह सुविधा मौजूद है तो आपको पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन के रूप में ले सकते हैं। पॉलिसी पर लोन देते समय बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी को गिरवी रख लेती है। पॉलिसी के बदले लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको शादी के लिए ज्यादा लोन की जरूरत है तो फिर आप बैंकों से मैरिज लोन लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये एक तरह के पर्सनल लोन ही होते हैं। इसके लिए किसी भी बैंक में अप्लाई किया जा सकता है। इसमें आपकी सैलरी और क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। तो इस मैरिज लोन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। शादी के लिए कोई भी 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। सैलरी अमाउंट ज्यादा होने पर इससे ज्यादा के लोन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। लोन भरने के लिए आपको 12 महीने से लेकर 60 महीने तक यानी 5 साल तक का वक्त दिया जा सकता है। आपको अपने हिसाब से जितनी ईएमआई भरनी हो आप उतने साल के लिए लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और महीने की इनकम कम से कम 15,000 रुपए तो होनी ही चाहिए। कितनी सैलरी पर आपको कितना लोन मिलेगा ये बैंक आपको फौरन बता देगा। इस लोन को आसानी से पाना है तो आपका सिबिल स्कोर कम से कम 700 होना चाहिए। इससे कम होने पर कई बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं। लोन पर बैंक 1.5 से लेकर 2.5% तक लोन प्रोसेसिंग चार्ज भी लेते हैं, यानी कि 1 लाख पर 2,500 रुपए तक कटकर आपको मिलेंगे। आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस बिल आदि, ऑफिस का आईडी कार्ड, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और हाल ही का आईटीआर या फॉर्म 16। आजकल कुछ बैंक इसके लिए शादी का कार्ड या उसके लिए कुछ जरूरी चीजों की भी मांग करते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि शादी के लिए ही लोन लिया जा रहा है। तो इतने दस्तावेज होने पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा है और बैंक को सब कुछ ओके लगा तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपके खाते में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके ब्याज दर की बात कर लेते हैं। इसके लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी तक अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी ब्याज दरें हैं। आमतौर पर 9.8% से लेकर 16% तक बैंक इस पर ब्याज ले सकते हैं। तो आप थोड़ा रिसर्च करके कम ब्याज दर वाले बैंक में अप्लाई करें ताकि लोन भरने में आपको ज्यादा रकम न चुकानी पड़े। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।